इस वीडियो में मैं ट्रैवल सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं उसकी क्रेडेंशियल से लॉगिन हो जाऊंगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे इसका डैशबोर्ड सामने आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐड डेटा वाली सारी चीज़ें हैं। ऐड डेटा में हमारे पास टिकट, वीज़ा, होटल, इंश्योरेंस और रिफंड्स टिकट्स वगैरह के फॉर्म्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक इनवॉइस एंड वाउचर्स का फॉर्मेट है जिसमें हम इनवाइस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, रिसीव वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स ये भी क्रिएट कर सकते हैं, पेटी कैश वाउचर्स, जनरल सर्च है हमारे पास, ओवरऑल सर्च है, फॉरेन रिसीव वाउचर्स हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल करेंसी भी चला सकते हैं, फॉरेन पेमेंट वाउचर भी बना सकते हैं, डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट टेकन भी हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मेंटेन के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हेड्स खुलेंगे सारे सप्लायर्स के, फॉरेन करेंसीज़ के, एयरलाइन के, पेटी कैश के, जनरल एसेट्स के, लाइबिलिटी के, एक्सपेंस के और अदर्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेजर्स हैं, कस्टमर्स के, वेंडर्स के, फॉरेन लेजर्स भी हमारे पास, पेटी कैश लेजर्स भी हैं, लाइबिलिटी लेजर्स भी हैं, एक्सपेंस लेजर्स भी हैं, डिस्काउंट गिवन लेजर्स भी हैं, डिस्काउंट टेकन लेजर्स भी हैं, हमारे पास तमाम तरह तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, मल्टीपल SST रिपोर्ट्स है, कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट है। ये मैं वन बाय वन आपको सारा ओवरव्यू करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड डेटा के अंदर क्रिएट टिकट पर आते हैं। यहाँ से हमारी क्रिएट टिकट होगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है, इनवॉइस नेम, डेट, यहाँ पर पैसेंजर का नेम, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैसेंजर का नाम लिखा, सेक्टर, PNR नंबर, टिकट नंबर, यहाँ पर इकोनॉमी, यहाँ पर ना एयरलाइन, अमाउंट मैंने यहाँ पर लिखी मिसाल के तौर पर 13,000 रुपये की कस्टमर को दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसकी फ़र्दर डिटेल लिख दी। इसका मैंने बेसिक फेयर डाल दिया, प्रोविजनल टैक्स डाल दिया, अदर टैक्सेस डाल दिए और PSF यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर मैंने सप्लायर फ़ीस डाल दी, SST डाल दिया, कमीशन है तो कमीशन, विद होल्डिंग टैक्स डालना है, विद होल्डिंग टैक्स, डिस्काउंट देना है डिस्काउंट, और इस तरीके की मैं इनवाइस इसमें मज़ीद ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर सप्लाई का नेम सेलेक्ट करूँगा कि किस सप्लाई के अगेंस्ट में ये एयरसेल की टिकट है, और मैं यहाँ पर इसकी मज़ीद रॉस भी कर सकता हूँ ऐड। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सबमिट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, प्रिंट निकाल सकता हूँ इस इनवाइस का। इनवाइस का प्रिंट निकालने के साथ साथ मैं इसको एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्रिएट वीज़ा है, होटल है, इंश्योरेंस है, रिफ़ंड टिकट्स हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई रिफ़ंड होती है टिकट तो वो भी यहाँ से हम रिफ़ंड कर सकते हैं। मैं इसका भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर टिकट सर्च की टिकट नंबर से, और यहाँ पर मेरे पास आ गया। मैं इसको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा और उसको मैं यहाँ पर रिफ़ंड भी कर दूँगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर टिकट खुलकर आ गई है। अब मेरे पास यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन है, मैं रिटर्न पर जाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर 3000, पेएबल टू सप्लायर टू 1000, और यहाँ पर मैंने कैंसिलेशन डेट सेलेक्ट कर ली। अगर अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे हाफ़ टिकट रिटर्न करनी है तो मैं यहाँ से हाफ़ टिकट भी रिटर्न कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनवाइस एंड वाउचर्स हैं, यहाँ पर रिसीव वाउचर्स हैं, हमारे पास पेमेंट वाउचर्स हैं, JB वाउचर्स हैं, पेटी कैश वाउचर्स हैं, और यहाँ पर रिसीव वाउचर्स वगैरह भी हैं। यहाँ पर डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्काउंट गिवन है, अगर मुझे मिसाल के तौर पर किसी भी कस्टमर्स को कोई स्पेशल डिस्काउंट दे देना है उसके लेजर में हिट करवाने के लिए, मैं यहाँ से इसकी एंट्री डालूंगा, कस्टमर्स का अमाउंट डाल दी, टैक्स डाल दिया, और यहाँ पर मैंने इसके रिमार्क्स डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिसीव वाउचर्स है, उसको मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने कस्टमर को सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट की, कैश है, इसका पेमेंट फॉर्म सेलेक्ट किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, कुछ भी, इंस्ट्रूमेंट नंबर, बैंक नेम, सर्विस टाइप, इनवॉइस नंबर, और किस क्रेडिट से जाएगा, बैंक से जाएगा, कौन सी बैंक से जाएगा, वो सब मैं यहाँ से इसको मैनेज करूँगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर इनवॉइस एंड वाउचर्स में फॉरेन रिसीव वाउचर्स भी हैं, फॉरेन पेमेंट वाउचर्स भी हैं, और जनरल सर्च है। जनरल सर्च बेसिकली क्या है? जनरल सर्च आप सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू यहाँ से आप पूरा सर्च कर सकते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है जिसमें से मैंने सेलेक्ट किया, मुझे इनवॉइस सर्च करनी है, वाउचर सर्च करना है, मैंने इनवॉइस पर सेलेक्ट किया। इनवॉइस में मेरे पास यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी, होटल की, टिकट की, वीज़ा की, इंश्योरेंस की, तो मैंने यहाँ पर टिकट सेलेक्ट की। यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर डालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सारी टिकट्स खुलकर आ जाएंगी। अगर मैं वाउचर्स देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से वाउचर्स देखूँगा, कौन सा वाउचर्स देखना चाह रहा हूँ, एक्सपेंस, फॉरेन रिसीव, पेमेंट, एसेट, SST, जनरल वाउचर्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ देखना चाह सकता हूँ। अच्छा, मेंटेन के अंदर हमारे पास यहाँ पर सामान के तमाम हेड्स क्रिएट होंगे। ऐड कस्टमर्स में जाकर हम अपने कस्टमर्स ऐड करेंगे।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास तमाम के तमाम सारे हेड्स क्रिएट होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लेजर्स पर। मैं यहाँ पर कस्टमर लेजर खोलता हूँ। मैंने यहाँ पर किसी एक पार्टी का लेजर खोल लिया। इस डेट से इस डेट तक खोलना है, मैंने सबमिट किया इसको, तो मेरे पास यहाँ पर इसका लेजर पूरा खुल कर आ जाएगा। अब मुझे इसको एक्सेल में फॉर्मेट करना है या उसमें से फॉर्मेट करना है, मेरे पास यहाँ पर इसका पूरा लेजर खुल कर आ जाएगा। मैं इसको एक्सेल निकाल सकता हूँ, उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लेजर्स में वेंडर के लेजर्स होंगे, कैश एंड बैंक लेजर्स होगा। यहाँ पर हमारे पास बैंकों के लेजर्स आएंगे, जनरल एसेट लेजर, लाइबिलिटी लेजर, पेटी कैश लेजर, एक्सपेंस लेजर, और यहाँ पर हमारे पास एसएसटी लेजर भी होगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट गिवन लेजर्स भी होगा। हमने मल्टीपल किस किस लोगों को डिस्काउंट स्पेशली दिया हुआ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे खोल लेते हैं एसेट लेजर्स। मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लिए, कोई भी पेटी कैश। यहाँ पर डेट वाइज मैंने फ़िल्टर किया। यहाँ पर मेरे पास बैंक के भी लेजर्स खुल के आ जाएंगे कि मैंने किससे क्या रिसीव किया, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एसएसटी लेजर्स हैं। हमारे जो भी एसएसटी क्रिएट होती हैं वो यहाँ पर हमारे पास एक लेजर के फॉर्म में सारी शो हो रही होंगी, किस टिकट के अगेंस्ट में और क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट में आते रहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट गिवन लेजर्स भी हैं कि हमने किसको क्या डिस्काउंट दिया, वो यहाँ पर हमारे पास एज अ लेजर रिपोर्ट में आ रही होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में हमारे पास एसएसटी रिपोर्ट्स हैं। एसएसटी रिपोर्ट में खोल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट, ये भी मैं खोल कर दिखा देता हूँ। कस्टमर बैलेंसेस, ये हमारे पास ट्राई बैलेंसेस हैं। पीबी टैक्स रिपोर्ट बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है, मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर रिसीविंग और पेमेंट रिपोर्ट्स भी है। अच्छा, ये हमारे पास एसएसटी रिपोर्ट है। इससे एसएसटी रिपोर्ट में हमारे पास क्लासीफाइड अनक्लासीफाइड के ना वो भी बने हुए। हम यहाँ पर एनटीएन नंबर वाले और एनटीएन नंबर के बगैर वाले भी यहाँ पर हम उसके देख लेंगे कि किसकी कितनी एसएसटी लगी है, तो हमें जो रिटर्न वगैरह ना देनी होगी वो हम यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। अगर हमें सारी क्लासीफाइड की देखनी है तो हम क्लासीफाई पे क्लिक कर व्यू ऑल क्लासीफाई पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जितने भी क्लासीफाई कस्टमर्स हैं जो एनटीएन वाले हैं उनकी सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट। तो मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक वेंडर सेलेक्ट किया, सॉरी कस्टमर सेलेक्ट किया। अच्छा, अब ये जो हमारा वो होता है कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट 15 दिन का जो चलता है वो उस ऑफिशियल फॉर्मेट में यहाँ पर हमारे पास सामने आ जाएगा। और मैं यहाँ पर इसको सर्च पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये यहाँ पर एडजस्टमेंट रिपोर्ट बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास। हमारी उस कस्टमर की सेल्स जो भी हुई है वो यहाँ पर सामने आ गई। इसके अलावा उसके रिटर्न सामने आ जाएंगे, हमारे पास उसकी पेमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल इसकी होटल कितनी बुक्स हुई हैं, इसकी ना सारी की सारी डेबिट वाउचर्स कितने क्रिएट हुए, यहाँ पर पूरी इसकी क्लोजिंग सब सामने आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये है हमारे पास पीबी रिपोर्ट। यहाँ पर मैं जो हमारा पीबी टैक्स रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस वेंडर्स को क्या पीबी टैक्स यहाँ पर अपने सेल किया दिया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट में मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर टिकट की अगर सेल्स देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर टिकट की डेट से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टिकट सेलेक्ट करके इसकी रिपोर्ट निकाल ली। यहाँ पर सारी मुझे इसका रिपोर्ट आ गई है। मैं इसकी यहाँ से प्रिंट आउट ले सकता हूँ और बाकी फर्दर चीज़ें भी ले सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर साइड पर शॉर्टकट्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैनेज यूज़र का भी ऑप्शन है। यहाँ पर हम मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको रोल असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम यूज़र्स शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐड न्यू यूज़र में जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो जाएगा और मैं इसको यहाँ से आकर रोल असाइन कर सकता हूँ कि जो हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी रोल्स हैं हम उसको किसी को पर्टिकुलर रोल असाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तमाम रोल्स हैं। मैं यहाँ पर चेक अनचेक कर सकता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर इसको रोल असाइन कर सकता हूँ।